देखिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं एक क्विक वे में। किधर गया? हाँ, तो पहला क्वेश्चन था कि एज पर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज बट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम। बिल्कुल सही बात है। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि हमें फ्यूचर प्रॉफिट या फिर एसेट्स या ऐसी चीज़ें हैं तो उसको हमको इग्नोर कर देना है, यानी जो भी प्रॉफिट की चीज़ें उसको इग्नोर कर देना और लॉस को हमें जो है वो कंसीडर करके चलना है। तो पहला क्या है? पहला है ट्रू। देखिए 1 से 1.5 मिनट लूँगा, पूरा बता देता हूँ। एक्सपेंसेज इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए अब जब सिनेमा हॉल बना रहे हैं उसके लिए आप लाइसेंस ले रहे हैं, तो जो लाइसेंस आप ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? सिनेमा हॉल लीगल हो जाएगा। तो सिनेमा हॉल कितने दिन के लिए चलता है? क्या एक दिन के लिए बनता है? नहीं। तो कोई भी एक्सपेंसेज अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए करते हैं तो वो क्या आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये क्या है? ये जो रिवेन्यू दे दिया है ये हो गया फॉल्स। ओहो, फॉल्स बहुत बड़ा हो गया। अगला, अंडर और ओवर कास्टिंग ऑफ ए सब्सिडरी बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। क्या है? कमीशन ऑफ एरर का एग्जाम्पल है। देखिए एरर ऑफ कमीशन पहले होता क्या ये समझिए। एरर ऑफ कमीशन उसे कहता है जिसमें अमाउंट में चेंजेज हो जाए। अब एरर ऑफ कमीशन पढ़े थे जिसमें कि टोटल ही चेंजेस हो जाए, वो तो पूछा नहीं। एरर ऑफ कंपेंसेट, एक कंपेंसेटिंग एरर होता है जो कि कंपेंसेट कर देता है एक दूसरे को, अमाउंट सीधे खत्म हो जाता है मतलब अकाउंट। लेकिन अंडर और ओवर जब भी अमाउंट का हो तो उसे कहते हैं कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। तो ये जो बात लिखा हुआ है कि अंडर और ओवर जो कास्टिंग हो रहा है सब्सिडी बुक का, क्या एरर ऑफ कमीशन है? तो बिल्कुल है, ट्रू। अब देखिए अगला कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनी को दे दिया गया है, कंसाइनर दे दिया डेल क्रेडिटर कमीशन, तो जो लॉस होगा बैड डेट का क्या वो भी कंसाइनर बियर करेगा? तो देखिए कंसाइनर जो है वो डेल क्रेडिटर बनाता ही इसलिए है कि मैं आगे की एक्सपेंसेस जो है वो बियर ना करूं, यानी बैड डेट हो वो बियर ना करूं। तो ये चीज़ें जो है वो लिखा हुआ है वो है फॉल्स। डेल क्रेडिटर अगर बन गया है तो सारा एक्सपेंसेस बियर कौन करेगा? वो कंसाइनी बियर करेगा, कंसाइनर बियर नहीं करेगा। परपेचुअल डिबेंचर्स आर पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। देखिए परपेचुअल डिबेंचर्स होते क्या हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। तो वैसे डिबेंचर जो सिक्योर्ड है ही नहीं तो उसको तो लिक्विडेशन पे ही मिलेगा। परपेचुअल वर्ड से ही समझिए, जैसे हम लोग परपेचुअल सक्सेजन पढ़े हैं, एक फीचर्स होता है कंपनी का कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, कितने टर्म के लिए चलेगा पता नहीं है, तो यानी कि लास्ट की बात करता है। तो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी में जो है वो परपेचुअल डिबेंचर्स पेबल होता है। बस इतनी सी बात है, यानी कंपनी जब खत्म होगी तभी पेबल होता है डिबेंचर्स, परपेचुअल डिबेंचर। परपेचुअल मतलब अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो ये पेबल कब होगा? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में। तो जो बात लिखा हुआ है वो है ट्रू। सिक्स्थ, ओवर इज डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए पता नहीं कि इससे रिलेटेड टॉपिक फाउंडेशन में है या नहीं, लेकिन एंटर में जैसे ही आप घुसेंगे कॉस्टिंग में तो सीधा यही है कि प्राइम कॉस्ट जो है वो इन सभी का सम्मेशन होता है, यानी इंक्लूड करता है। और ओवरहेड किस चीज़ को इंक्लूड करेगा? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। यानी कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड कहते हैं। तो ये बोल दिया कि ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कलेक्शन को कहा जाता है, तो ये फॉल्स कहा है। तो ये था पूरा ट्रू फॉल्स। खैर और कोशिश करते हैं तो थ्योरी भी बता देते हैं, चलिए जल्दी वे में। देखिए मटेरियलिटी क्या होता है? मटेरियलिटी मतलब सारे जो भी मटेरियल से रिलेटेड जो आप एसेट्स ये सब रिकॉर्ड करें उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली दिखा देना। कंजर्वेटिज्म मतलब एंटीसिपेट आपको करना है फ्यूचर लॉसेज को, लायबिलिटीज़ को, लेकिन प्रॉफिट को इग्नोर कर देना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब कोई भी प्रॉफिट एबनॉर्मल हो या कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन हो एबनॉर्मल, अबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल जो लॉस होता है, ऐसी चीज़ें जो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फ्लोटिंग चार्जेस जो करंट एसेट्स पे क्रिएट होते हैं। ठीक है, इतना ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा के लिए एक सोल्यूशन बना चुके हैं।